हेलो बच्चों। नीट में हर साल कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि पीवाईक्यूज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सवाल सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन से उठाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस जैसे इंपॉर्टेंट और थोड़े से ट्रिकी चैप्टर से ऐसे 10 पीवाईक्यूज लेकर आए हैं जो नीट में पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। हर सवाल के साथ आपको एक आसान सी ट्रिक मिलेगी जिससे आप उसे हमेशा के लिए उस पॉइंट को याद रख पाओगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ पे आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो पहला सवाल है पिगमेंट अब्जॉर्प्शन ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है और ये ट्रिक है क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। तो याद क्या रखना है आपको कि लाइट में सबसे बड़ा प्लेयर क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन क्या कहती है? क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट, अदर्स आर एक्सेसरी यानी हेल्पिंग होते हैं। पेज नंबर 213 फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, अरेंज द पिगमेंट्स बाय अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। तो आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा कि क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर कैरोटीनॉइड्स और उसके बाद ज़ैंथोफिल। सीधे सीधे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा अगर आपको ये ट्रिक याद है तो। दूसरा क्वेश्चन है हिल रिएक्शन साइट क्या होती है? तो हिल रिएक्शन साइट की ट्रिक है, हिल रिएक्शन जो है वो वाटर स्प्लिटिंग होता है वहां पे, और ये कहाँ होता है? ग्रेना में होता है। तो एनसीईआरटी लाइन क्या कहती है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द ग्रेना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 2020 में क्या बना? वेयर डज द हिल रिएक्शन अकर? हिल रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म, ग्रेना, पेरोक्सिसोम। तो अगर आपको वो ट्रिक पता है, वो पॉइंट पता है, तो आप बता दोगे कि हिल रिएक्शन ग्रेना में होता है। तीसरा सवाल है C4 साइकिल के ऊपर। फोटोसिंथेसिस कई तरीके से होती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल। तो C4 साइकिल का जो पहला कार्बन पहला प्रोडक्ट होता है, कार्बन युक्त प्रोडक्ट होता है जो कि एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो 4 कार्बन वाला होता है, उसको कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। एनसीईआरटी लाइन में लिखा हुआ है OAA यानी ऑक्सैलो एसीटेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल। मतलब ये एक्सेप्ट क्या करता है, मतलब पहला प्रोडक्ट बनता है एक तरीके से CO2 को एक्सेप्ट करके। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है C4 पाथवे का क्या बनता है, इसीलिए इसको इसी के नाम पे C4 साइकिल कहते हैं, वो है ऑक्सैलो एसीटेट। पीजीए नहीं, पायरुवेट नहीं, मैलेट नहीं। चौथा क्वेश्चन है फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के ऊपर बेस्ड है। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो होते हैं लाइट रिएक्शन में, वो क्या होता है? वो NADP होता है, जिसका फुल फॉर्म जानते ही होंगे आप, निकोटीन एडेनिन फॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। तो ये क्या करता है कि NADP जो होता है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है NADPH। और NAD जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। तो अगर आप इसकी ट्रिक याद रखें कि लाइफ रिएक्शन एंड्स विद NAD प्लस रिडक्शन, तो आपको पता चल जाएगा किसका सही जवाब NADP प्लस है। लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर है पांचवा सवाल। अगर आप ट्रिक ये याद रख सकते हैं कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा शुगर, और ज्यादा शुगर मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस, तो यही सारे फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। लिमिटिंग का मतलब हुआ कि कार्बन फोटोसिंथेसिस रुक सकती है। एनसीईआरटी लाइन में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। और क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है मेन लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको पता चल गया कि क्या है? लाइट CO2 वाटर टेम्परेचर में CO2 है। हैट स्लैक साइकिल प्लांट, ये ट्रिक आप कैसे याद रख सकते हैं कि C4 प्लांट्स कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मेज, शुगरकेन, सॉर्गम। एनसीईआरटी लाइन में क्या कहता है कि मेज शो C4 और हैच स्लैक पाथवे। तो क्वेश्चन 2016 का बना हुआ है विच प्लांट फॉलोज हैच स्लैक साइकिल, और उसका ऑप्शन आपको ऊपर मिल गया है मेज। सेवेंथ क्वेश्चन है रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड। ट्रिक क्या है? रुबिस्को लव्स ऑक्सीजन 2, मतलब उसके अंदर दोनों बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ऑक्सीजन के भी, कार्बन डाइऑक्साइड के भी। जरूरत पड़ने के हिसाब से दोनों जगह वो कंबाइन करता है। जब उसको फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, जब उसको रेस्पिरेशन करना होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो रुबिस्को लव्स ऑक्सीजन, और वो क्या कराता है? फोटो रेस्पिरेशन, जो है कि वेस्टफुल प्रक्रिया है प्लांट के लिए क्योंकि इसमें एनर्जी लूज होती है। तो एनसीईआरटी लाइन क्या कहती है? रुबिस्को कैन बाइंड बोथ CO2 एंड O2। क्वेश्चन क्या कहता है 2015 का कि रुबिस्कोज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी लीड्स टू, रुबिस्को की एक्टिविटी जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो क्या कराती है? वेस्टफुल एक्टिविटी, जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, ATP का लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ATP इन C3 साइकिल के ऊपर आधारित है। ट्रिक क्या है? 3 ATP 2 NADPH पर CO2, मतलब एक CO2 अगर अब्सॉर्ब होती है तो उसमें जो है 3 ATP की जरूरत पड़ती है और 2 NADPH की।
तो एनसीईआरटी लाइन क्या कहती है? टू फिक्स 1 CO2 3 ATP एंड 2 NADPH आर रिक्वायर्ड। एक CO2 को फिक्स करने के लिए, अब्सॉर्ब करके आगे बढ़ने के लिए 3 ATP और 2 NADPH की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन क्या बना था 2014 में कि ATP यूज्ड टू फिक्स 1 CO2 इन C3 पाथवे। C3 की बात हो रही है, C4 की नहीं। तो इसको कहते हैं, मतलब कितना है? 3 है, 3 ATPs यूज होते हैं। नवा क्वेश्चन है रोल ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स के ऊपर। एक्सेसरी यानी हेल्पिंग। तो ट्रिक क्या है? दे पास एनर्जी। एक्सेसरी पिगमेंट जो होते हैं वो एनर्जी पास करते हैं आगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को, और मेन रिएक्शन सेंटर जो होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, और वहां तक ये एनर्जी पास करने का काम करते हैं। तो आपको पीछे पता है वही बॉस है, वही खिलाड़ी है मेन। और क्वेश्चन है 2013 का कि फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या है? प्रोड्यूस ऑक्सीजन, अब्सॉर्ब ग्रीन लाइट, ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, और फोटो सिस्टम टू रिएक्शन सेंटर। तो ये क्या करते हैं? पहले क्लोरोफिल ए को देता है, फिर क्लोरोफिल ए अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम यही होता है कि अपनी एनर्जी जो है क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करना है। फोटोलिसिस साइट के ऊपर क्वेश्चन है, लास्ट वाला। ट्रिक क्या है कि वाटर स्प्लिट्स इन PS2, और ये कहाँ होता है? ग्रेना में होता है। तो एनसीईआरटी लाइन क्या कहती है? फोटोलिसिस टेक्स प्लेस इन PS2 लोकेटेड इन द ग्रेना। एग्जैक्ट वही लाइन है। और क्वेश्चन पूछा गया था वेयर डज फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर? किस फोटो सिस्टम में होता है? फोटो सिस्टम 2 में होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चन देखे। तो अगर इस वीडियो को मैं आपको एक भी सवाल की ट्रिक या क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करो, और कमेंट में ये बताओ आपको कौन सा सवाल सबसे ज्यादा ट्रिकी लगा है। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि हम रोज लेके आएंगे एनसीईआरटी लाइन से सीधा सवाल। अभी तो ये सीरीज चल रही है तो कुछ दिनों तक लेके ही आएंगे, बिल्कुल नीट पैटर्न पर। डे 5 में फिर से मिलेंगे, ये 4 दिन हमने किया है, डे 5 पे फिर से मिलेंगे, और एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक स्मार्ट स्टडी करते रहो और अपने पॉइंट्स मेहनत बनाते रहो। बायो बुलेटिन को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।